नमस्कार दंश में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक संख्या जो विच इज वन नंबर विच इज 16% बढ़ने पर 16% इंक्रीज होने पर 1914 हो जाती, तो यह संख्या क्या है? ओरिजिनल नंबर क्या है? देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बोला है कि एक संख्या जो 16% बढ़ने पर इतनी हो जाती है, 16% बढ़ने पर इतनी हो जाती है, मतलब यहाँ पर हम पहले देखो ये 16% को हल करते हैं। हम ये 16% को हल करते हैं, मतलब इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो पहले देखो 16% मतलब 16/100 होता है। नेक्स्ट है ये जो परसेंटेज है, इसका मतलब बट्टे में 100 होता है, भाग में 100 होता है, मतलब 100 से भाग देना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पर ये 100 मतलब 25 चौका 100 होता है, और 16 मतलब देखो 4 चौके 16 होता है, 4 चौके 16, 25 चौके 100। तो इसी के साथ ये 4 एक बार चला जाएगा, यानी कि हमें क्या मिला? हमें मिला 4/25, 4/25। तो इसका मतलब क्या होगा? देखो यहाँ बोला है कि एक संख्या जो 16% बढ़ने पर, देखो इंक्रीज होने पर, देखो इंक्रीज होने पर, बढ़ने पर, इंक्रीज होने पर, बढ़ने पर 1914 हो जाए। फिर से एक बार देखो, एक संख्या जो 16% बढ़ने पर, देखो 16% बढ़ने पर, 16% बढ़ने पर, 16% बढ़ने पर, 16% इंक्रीज होने पर, 16% इंक्रीज होने पर, 16% इंक्रीज होने पर, मतलब 4/25 बढ़ने पर, 4/25 बढ़ने पर, 4/25 इंक्रीज होने पर, 4/25 इंक्रीज होने पर इतनी हो जाती है। मतलब क्या होगा? मतलब यदि शुरुआत में संख्या 25 होगी तो ये 4 बढ़ गए होंगे। फिर से एक बार, यदि शुरुआत में संख्या 25 होगी तो 4 बढ़ गए होगी, 4 इंक्रीज होगी, मतलब ये 29 हो गए होगी, 29 हो गए होगी, 29 हो गए होगी, 29 हो गई होगी। मतलब यहाँ पर हमें ये 29 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 1914 दिया, बात खत्म। ये जो 29 यूनिट है इसका वैल्यू हमारे 1914 दिया। कितना गुना है? हाउ मैनी टाइम्स? देखो ये है, ये देखो 66 गुना ये 66 टाइम्स है, 66 टाइम्स। देखो 1914 में आप 200, देखो 1914 में आप 29 से भाग देना, आपको 66 ही मिलेगा, सीधे से मिलेगा। मतलब ये इसका इतना गुना है, 66 गुना। अब हमें क्या निकालना? अब हमें देखो यह संख्या क्या है वो निकालना, वो नंबर क्या है वो निकालना। मतलब हमें ये 25 यूनिट का वैल्यू निकालना, 25 यूनिट का वैल्यू निकालना। ये ऑल्सो ये 66 गुना ये होगा, चलिए गुना ये होगा, 66 टाइम्स ये होगा। देखो अब यहाँ पर ये पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, पूरा गुणा करने की जरूरत, मतलब ये गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम ऑप्शन से इस प्रश्न को उड़ा देंगे। इस देखो ऑप्शन से ही हम इस प्रश्न को उड़ा देंगे, मतलब यहाँ पर गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? देखो ऐसे देखो, पहला तो देखो यहाँ पर ये
ये 66 है, तो इससे देखो 66 को हम लिख सकते हैं 11 गुणा 6। ये 66 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू, मतलब 11 सिंह 66 होता है, 11 संग 66 होता है। मतलब जो कुछ भी आंसर होगा, उत्तर होगा, मतलब जो कुछ भी गुणा आता होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा, यानी 11 का गुणक होगा। घर की भाषा में बोलेंगे तो देखो वो जो भी आंसर होगा वो 11 से अवश्य कटेगा, 11 से जरूर से डिवाइड होगा, 11 से जरूर से डिवाइड होगा ही होगा। तो हम डिवाइड करके देखते हैं, भाग करके देखते हैं। देखो अब 11 का नियम भी होता है, 11 का डिविजिबल रूल हम लगा 11 से भाग देने का नियम लगाएंगे, 11 से डिवाइड करने का रूल, 11 का हम डिविजिबिलिटी रूल लगाए। उसमें क्या करना, देखो उसमें एक छोड़ के एक यानी ऑल्टरनेट अंक लेना होता है, मतलब उसका योग करना होता है। किसी पर 11 का रूल चेक करने के लिए एक छोड़ के एक अंक लेना होता है, मतलब ऑल्टरनेट अंक लेना होता है और उसको जोड़ना होता है, ऐड करना होता है, ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करना होता है, ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करना होता है, ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करना होता है। मतलब देखो यहाँ पर ईयर, देखो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, देखो 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 दूसरी बार इसको बाद में देखेंगे हम, 11 का नियम बाद में देखेंगे। देखो यहाँ पर हम इसको और भी इजी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को हम और भी इजी करें, मतलब इजी समझ सकते हो। देखो यहाँ पर देखो 16% बढ़ने पर 1914 होता है, 16% इंक्रीज होने पर 1914 होता है, मतलब पहले तो इससे कम ही रहा होगा, पहले तो इससे कम ही रहा होगा, 1914 से कम ही रहा होगा, मतलब ये ज्यादा वाला तो आंसर होगा ही नहीं, ये ज्यादा वाला आंसर होगा ही नहीं। देखो ये 2010 आंसर होगा, ये ज्यादा है आंसर होगा, ये बात करता हूँ। अब दूसरा देखो ये 2220, ये भी 1900 से ज्यादा है, मोर है, यानी ये भी आंसर होगा। ये मीन्स दैट जो कुछ भी आंसर होगा ये दोनों ऑप्शंस में से ही होगा, ये दोनों ऑप्शंस में, क्यों देखो यहाँ पर ये दोनों संख्या 1914 से कम है, ये दोनों ही संख्या 1914 से कम है, इसलिए तब इसको हम देखो 11 का रोल लगा, 11 का रोल एक छोड़ के एक अंक लेना और जोड़ देना है। देखो 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 यहाँ पर 0 + 6, देखो 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 ये तो हमारा आंसर होने वाला है, तो हमें पता है, यानी कि ये नहीं होगा, ये 11 से नहीं कटेगा। देखो करके देखना, ये 11 से नहीं कटेगा और ये कट जाएगा। देखो इसको चेक करो, एक छोड़ के एक अंक लेना है, 0 + 7, 0 + 7 7 होता है, आगे 8 और 1 9 होता है। अब क्या करना होता है, अब डिफरेंस लेना होता है, अंतर लेना। 7 और 9 का देखो, 7 और 9 का डिफरेंस, यानी कि 9 और 7 का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस मतलब क्या, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना होता है। तो बड़ा यहाँ पर 9 है, थोड़ा 7 है, मतलब 7 में से 9 में 7 गया, हमें मिला 2, 9 में 7 गया, हमें मिला 2। अब क्या ये 2 11 से कटता है, ये 2 11 से कटता नहीं कटता है, 2 11 से नहीं कटता है, मतलब ये पूरा संख्या भी 11 से कटेगा नहीं। तो ऐसा 11 का रोल होता है, ये कटता नहीं है, मतलब ये भी आंसर नहीं बचा, कौन, ये ही आंसर होगा। चेक करके देखो, ये 11 से कट ही जाएगा। देखो एक छोड़ के एक अंक लेना है, तो देखो 0 + 6 होता है, आगे 5 और 1 6 होता है, 6 होता है। अब डिफरेंस लेना होता है दोनों का, तो 6 और 6 का डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा, अंतर 0। अब क्या 0 11 से कटता है, यस आंसर इज यस, 0 11 से कटता है, 0 11 से कटता है, मतलब 0 सभी संख्या से कटता है,
जीरो सभी साइन करता है सिवाय खुद जीरो। देखो देखो, जीरो डिवाइड जीरो इनफाइनाइट होता है, मतलब बट्टे में जीरो नहीं चलता है। यदि बट्टे में जीरो के सिवा कुछ भी हो तो वो भाग हो ही जाएगा। कितनी बार में? जीरो बार में जाएगा, जीरो टाइम्स में डिवाइड होगा, जीरो टाइम्स में। इन शॉर्ट ये जीरो 11 से कटता, ये जीरो 11 से कटता, यानी कि ये 11 का मल्टीपल, ये 1650 11 का मल्टीपल है। मतलब ये 25 गुणा अगर आप करोगे तो आपको 1685 मिलेगा, 1685 मिलेगा, 1650 मिलेगा। मतलब पहले नंबर ये रहा होगा, 1650 रहा होगा, और बाद में 16% बढ़ने पर 1914 हो गया होगा। तो ऐसा समझना है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, जब किसी संख्या को यानी नंबर को 216 से बढ़ाया जाता है, इंक्रीज बाय 216, ध्यान यह स्वयं की 140 हो जाती है, इटसेल्फ का 140% हो जाता है। तो बोला है कि वह संख्या के वो नंबर क्या, देखो यहाँ पर बोला है कि जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता तो यह स्वयं की 140 हो जाती, 140% हो जाती। देखो यहाँ पर कैसे समझे, देखो यहाँ पर हम ऐसे समझे, ऐसे समझे, ऐसे समझे, कैसे? देखो ऐसे, ऐसे देखो, कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई भी संख्या शुरुआत में, स्टार्टिंग में देखो 100% ये होता है, 100% होता है। इनिशियली शुरुआत में 100% ही होता है, 100% ही होता है, खुद का 100% अपने आप में 100% भी 100% ही होता है। अब क्या हुआ है, अब आगे ये हुआ है कि 216 से बढ़ा जाता है तो यह स्वयं का 40% हो जाता है। मतलब ये देखो, देखो पहले 100% था, पहले 100% था, बाद में कितना हो गया, बाद में खुद का 140%, खुद का 140%, खुद का 140%, मतलब 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 देखो मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, देखो मतलब देखो 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 इसको हम कई तरह से समझ सकते हैं। देखो पहले नंबर 100 पर जाता है, 100% ही होता है। अब यहाँ पर देखो स्वयं का 40% हो जाता है, मतलब हम देखो 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 इसे लिख दे 100% का 140% हो जाता है। देखो इसे लिखने की जरूरत नहीं, देखो 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 लिखेंगे तो भी चलेगा, ना लिखे तो देखो देखो खुद का यानी 100% का 140% हो जाएगा। देखो देखो किसी का देखो देखो कितना होता है 140%, देखो 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 140% होता है, देखो बराबर है। ऐसे भी हम समझ सकते हैं। देखो 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 पहले नंबर 100% था, बाद में क्या हो गया, बाद में खुद का ही मतलब 100% का ही 100% का ही 100% का ही 140% हो गया, 140% हो गया। मतलब का मतलब गुणा होता है,
100 का 140 हो गया, 100% का 140 हो गया, मतलब का मीन्स गुणा, का मीन्स गुणा, का मीनिंग गुणा होता है, मतलब 100 गुणा इंटू 140% हो गया। अब देखो मतलब देखो देखो मतलब देखो यहाँ पर देखो देखो ये 100% लिखने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पर हम केवल 140% लिख सकते हैं। मतलब पहले संख्या 100% था, बाद में बोला है कि वो 140% हो जाता है, खुद का 140% हो गया, मतलब 100% से 140% हो गया, 100% 140% हो गया, 100% से 140% हो गया, मतलब ये 100% का वैल्यू एक ही होता है, 1 ही होता है। 100% का वैल्यू एक होता है, 1 कैसे देखो 100% मतलब 100/100 होता है। देखो परसेंट मतलब बट्टा में 100 होता है, 1/100 होता है, 100 कट जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। देन 1 गुणा 140% 140% होगा, 1 गुणा 140% 140% 140% होगा, इसलिए 100% को लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर 100 लिखा, इधर 41 लिखा, इधर 100% लिखा, इधर 41% लिखा, बात खत्म, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। 100 से 41 हो गया, मतलब बढ़ा कितना है, तो परसेंटेज में 40% बढ़ा, देखो तभी तो 41 होगा, 40% बढ़ा है, परसेंटेज में इतना बढ़ा है, जबकि रियल में कितना बढ़ा है, रियल में बोला है 216 बढ़ा है, 216 बढ़ा है, 216 बढ़ा है, मतलब 40 यूनिट का वैल्यू 216 है, 216 है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि वह संख्या क्या है, मतलब हमें 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा, तो इसको भी हम शॉर्टकट में निकालेंगे, शॉर्टकट में निकालेंगे। मतलब देखो हमें जाना है 40 से 100 पर, 40 से 100 पर, 40 से 100 पर, मतलब ये 100 40 का कितना गुना है, ये जो 100 है 40 का कितना गुना है, तो देखो सिंपल 100 में आप 40 से भाग दो, ये 100 को आप यू 40 से डिवाइड, देन यहाँ देखो शून्य शून्य गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 2 वापस कर देगा, मतलब हमें मिलेगा 5/2, 5/2, मतलब ये 100 है 40 का 5/2 गुना है, 5/2 ढाई गुना है, ढाई गुना मीन्स दैट 7% इधर भी होगा, मतलब यहाँ पर जो कुछ भी आएगा वो भी देखो ये 2.5 गुना ही होगा, 2.5 गुना ही होगा, इधर जो आएगा वो 216 का 2.5 गुना ही होगा, 2.5 गुना 5/2 ही होगा, मतलब देखो मतलब 216 गुणा 5/2 करना, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, हमें क्या यहाँ पर मिलेगा, तो देखो 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 पहले देखो आप 216 का आधा करो, हाफ करो, 216 का आधा होता है, आधा होता है, हाफ होता है, देखो 108 होता है, 216 का आधा 108, देखो 216 का आधा बट्टा में 2 मतलब आधा करना है, हाफ करना है, 108 होता है, मतलब देखो ये 2 मतलब 200, 200 का आधा 1 यानी 100 होगा, और 16 का आधा 8 मतलब 08 होगा, मतलब 216 का आधा 108 हो गया। अब वापस 5 गुना भी देखो, 5 गुना भी करना है, 5 गुना भी करना है, तो देखो देखो कितना होगा, गुना 5 करना है, देखो 8 पंचे देखो 40 हो गया, और ये 5 एकम 5, देखो 8 पंचे 40, 5 एकम 5, मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो देखो जो देखो समझना, देखो यदि हम डिटेल में समझेंगे, देखो ये बहुत कुछ समझा जा सकता है, इसको ही हम देखो डिटेल में समझना चाहे तो बहुत कुछ समझा जा सकता है, गुणा में भी, मतलब देखो यहाँ पर हमें 5 का गुणा एक्चुअल में 08 के साथ किया, ये 5 का गुणा हमने केवल 8 में ही नहीं बल्कि 08 में किया है, लेकिन 08 8 ही होता है, मतलब 5 का गुणा 8 के साथ, लेकिन ये एक्चुअल में 08 के साथ है, मतलब 5 का गुणा हमने 2 अंकों के साथ किया, 2 अंकों के साथ किया, 2 डिजिट के साथ किया, मतलब 8 बजे कितना है 40 हो गया, तो 4 कैरी नहीं होगा, 4 कैरी नहीं, नीचे में ही 40 आ जाएगा, क्यों
तो दो अंकों के साथ हमने गुणा किया, तो नीचे में दो अंक लिखना होता है। देखो ये 5 का गुणा हमने दो संख्या के साथ दो दो डिजिट के साथ किया, तो नीचे में दो डिजिट लिखना होगा, इसलिए 4 कैरी नहीं होगा। मतलब देखो देखो करेंगे तो भी चलेगा, कर दिया 4 यहाँ पर कैरी तो भी गलत नहीं, तो वो भी सही है, मतलब ये शॉर्टकट है। देखो दो अंक के साथ गुणा किया, हम डायरेक्ट 40 लिख सकते हैं, नीचे में दो अंक हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैरी करने की जरूरत नहीं, ये शॉर्ट पड़ता है। मतलब समझने का तरीका कई सारा। देखो दो अंकों का गुणा इसके साथ किया है, मतलब नीचे में दो अंक हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कैरी किए बिना, या फिर कैरी कर 4 आपने यहाँ पर कैरी किया तो भी यही आएगा। देखो ध्यान 5 गुणा 0 0 का 0 प्लस 4 4 ही आएगा, मतलब दो अंक से गुणा किया आप डायरेक्ट भी 40 लिख सकते हो, दो अंक लिख सकते हो, ऐसा भी समझना होता है। और लास्ट में 5 कम पड़ेगा, मतलब गुणा कितना मेरा 540 मेरा 540 मिला, 540 मीन्स दैट यहाँ पर 540 मिले, मीन्स दैट 100% का वैल्यू 540 है, मीन्स दैट वह संख्या यानी वो नंबर 540 थे, 540 थे, 540 यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी संख्या का यानी नंबर का 85% 75 में जोड़ा जाता है, 75 में ऐड किया जाता है, तो परिणामी रिजल्ट वह स्वयं संख्या ही है, यानी वो खुद संख्या मिलता है, इटसेल्फ मिलता है, संख्या का नंबर क्या है, और ये ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो देखो यहाँ पर यार पहली बात तो हमने साफ साफ बोला है कि जो कोई भी नंबर होगा, कोई भी संख्या होगा, वो मूलतः यानी ओरिजिनली वो अपने आप में 100% ही होता है, 100% ही होता है, ये 100% ही होता है। अब आगे बोला गया कि किसी संख्या का 85%, मतलब 100% का 85%, 100% का 85% देखो 75 में जोड़ा जाता है, यानी 75 में ऐड किया जाता है, तो हमें रिजल्ट के तौर पर यानी रिजल्ट ये निकलता है कि वो खुद संख्या मिलता है, यानी वापस हमें 100% ही मिलता है। खुद संख्या मिलना रिजल्ट के तौर पर मतलब 100% ही मिलता है, 100% ही मिलता है। देखो फिर से एक बार देखो, कोई संख्या है तो कोई संख्या 100% ही होगा, अब उसका लेना है हमें 85% और उसमें जोड़ना है 75, तो हमें रिजल्ट के तौर पर वो खुद संख्या मिलता है, मतलब 100% ही मिलता है, 100% ही मिलता है, ये 100% ही मिलता है। देखो मेन बात, देखो यहाँ पर आपको 100% दिखने को कहीं जगह पर नहीं भी देखो, मतलब देखो ये 100% को लिखा ही नहीं जाता है, लिखोगे तो भी चलेगा, न लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब कई जगह पर आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कई जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ही, क्योंकि देखो ये 100% का वैल्यू 1 होता है और 1 गुणा 85%, ये 85% मतलब 1 लिखने के यानी 1 का गुणा यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, मतलब का मतलब यहाँ पर गुणा हो गया है, मतलब 1 गुणा यही मिलेगा, यानी ये 100% न लिखो तो भी चलेगा, इधर लिखना पड़ेगा, देखो इधर लिखना पड़ेगा, देखो इधर 1 है एक्चुअल में, इधर भी 1 लिख सकते हैं, पर यहाँ पर हमें जानबूझ के 100% लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, इसलिए मतलब देखो यहाँ पर 100% मतलब 1 है, तो 1 गुणा 85% 85% ही मिलेगा, प्लस 75 इक्वल
इधर हम एक भी लिख सकते हैं और हमने जानबूझ के 100% लिखा क्योंकि देखो यहाँ पर हमको सब्ट्रैक्शन करना है इसलिए, तो इसको हमने ऐसे रहने दिया, मतलब 100% हमने लिखा। मतलब अब आगे देखो 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 ये 75 बराबर हमें मिलेगा 15% मिलेगा। देखो 75 इक्वल टू हमें 15% मिलेगा। 100% में 85% सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें मिला 15%। अरे 15% का वैल्यू 75, 15% का वैल्यू 75 कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम, देखो तो 15 पंचे 75 है, 5 गुना है, 5 टाइम्स है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है संख्या क्या है, मीन्स दैट हमें 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। तो ये अल्सो देखो 5 गुना ही होगा, देखो 5 गुना ही, देखो 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 इधर लिखो, हमें निकालना है 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू हमें निकालना है, तो अल्सो 5 गुना ही होगा, 5 गुना ही होगा। देखो इधर 5 गुना, इधर भी 5 गुना है, नहीं 100 पंचे 500 होगा 500 का, 100 पंचे 500 का 500 होगा, 500 का 500, तो ये हमारा आंसर 500 हमारा आंसर, विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, टू पॉजिटिव नंबर्स का डिफरेंस क्या है, 10, 20। यदि बड़ी संख्या का यानी बिग नंबर का 7.6%, छोटी यानी स्मॉल नंबर का 12.4% है। ध्यान, दोनों संख्या यानी बोथ नंबर्स का योगफल यानी एडिशन यानी सम क्या होगा, क्या होगा, किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा। देखो यहाँ पर हियर हम देखो हमें दो संख्या एज्यूम करना पड़ेगा। माना कि सपोज देखो बड़ा संख्या ए और छोटा संख्या बी, देखो हमने एज्यूम कर लिया। माना कि बड़ा संख्या ए बिग नंबर ए और स्मॉल नंबर बी है, छोटा संख्या बी है। अब आगे बोला है कि कहा है कि देखो देखो बड़ी संख्या यानी एक का मतलब गुणा, एक का 7.6%, छोटी संख्या स्मॉल नंबर मतलब बी का मतलब गुणा 12.4% होता है। ऐसा हमें इक्वेशन दिया है। देखो बड़ी संख्या मतलब एक का 7.6% इक्वल टू होता है, देखो देखो छोटी संख्या मतलब बी का 12.4, यानी हमें ये इक्वेशन दिया है। अब जैसे ये इक्वेशन को हम हल करेंगे तो हमें ए एंड बी का रेशियो मिलेगा, अनुपात मिलेगा। तो पहले देखो ये दोनों तरफ परसेंटेज चला जाएगा, आगे दशमलव चला जाएगा, मतलब बट्टे में 10 दोनों तरफ चला जाएगा। ताकि ए रेशियो बी यानी ए डिवाइड बी इक्वल टू हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा 124/76 ऐसा मिलेगा। देखो ए रेशियो बी मिलेगा हमें, देखो 124/76। अब ये जो 76 है देखो ये 19 चौके 76 होता है। अब 124 मतलब 31 चौक 24 होता है, 4 तिया 12, 4 कम 4 बराबर है, ऐसा होता है। तो इसी के साथ 4 चला जाएगा, हमें मिला 31/9, 31/9। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए 31 होगा तो बी 19 होगा, शाम टाइम एक ही समय पर। यदि दूसरे समय पर यदि ए बराबर 31 दूनी यानी कि कितना होगा 62 होगा, तो बी क्या होगा 19 का 2 गुना यानी 19 में 38 होगा।
डॉट 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 डॉट, मतलब मल्टीपल में आंसर आते रहेगा, लेकिन एक टाइम पर एक ही होगा, एक टाइम पर एक ही होगा। मतलब इधर दुगना तो नीचे में दुगना होगा, इधर 3 गुना तो नीचे में भी 3 गुना होगा। ऐसा रेशियो का मीनिंग होता है, अर्थ होता है। अब यहाँ पर आगे बोला दिया है क्या, देखो रियल में क्या दिया है, रियल में हमें अंतर दिया है 10-20, तो इधर भी अंतर निकाल, देखो ये रियल में डिफरेंस दिया है, यहाँ पर रेशियो में डिफरेंस निकालना पड़ेगा, रेशियो में डिफरेंस निकालना। अब डिफरेंस मतलब बिग में से स्मॉल को माइनस करो। बिग क्या है 19 है, बिग 31 है, स्मॉल 19 है, बिग 31 है, स्मॉल 19 है, तो 31 में 19 को माइनस करें तो हमें मिलेगा वी गेट 19, यानी कि हमें मिलेगा 12। 12 यूनिट का वैल्यू क्या है, 12 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर हमें दिया है 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20। अब ये होगा इसका 85 गुना 85 टाइम्स करके देखो, 12 8 96 होगा, 102 में से 96 गया, हमें मिला 6, लगा पीछे 0, 12 पंजे 60 हो जाएगा, यानी कि 85 गुना ये। अब हमें क्या निकाल, अब हमें निकाला है दोनों, मतलब देखो ये क्या मिला है, देखो बड़ा संख्या यहाँ पर हमें रेशियो में 31 मिला है, बड़ा संख्या रेशियो में 31 मिला है, और छोटा संख्या हमें रेशियो में 29 मिला है, 19 मिला है, 19 मिला है। यहाँ पर देखो हमें बड़ा संख्या 31 मिला है, और स्मॉल नंबर हमें 19 मिला है, 19 मिला ये। मतलब अब हमें देखो, हमें योगफल निकालना दोनों संख्याओं का, मतलब पहले हम रेशियो में निकालेंगे, बाद में रियल निकालेंगे, पहले रेशियो में निकालेंगे, बाद में रियल निकालेंगे। तो रेशियो में कितना होगा योगफल, जोड़ना है 31 19 को जोड़ना है, तो ये होगा 50 यूनिट 15। कैसे जोड़ा आपने, देखो ये 19 में ये एक को हमें दे देते, ये 20 हो जाएगा, ये 3 मतलब 30 20 50 होगा, तो ऐसे जोड़ना होता है ये। नहीं 50 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है, तो अल्सो ये 85 गुना ही होगा, 85 टाइम्स होगा, 85 टाइम्स। लेकिन यहाँ पर भी ये गुणा करने की जरूरत, कर दोगे तभी चलेगा, लेकिन नहीं करोगे तभी चलेगा, क्यों, देखो ये ऑप्शन के सहारे आंसर निकल जाए। कैसे, देखो पहली बात देखो यहाँ पर एक शून्य है, मतलब निश्चित है कि लास्ट में शून्य आएगा ही नहीं, जो कुछ भी गुणा आएगा उसके अंत में एंड में 0 आएगा ही आएगा, शून्य आएगा ही आएगा। अब अल्सो देखो बाद में 5 और 5 का गुणा, देखो ये शून्य तो हमने बैठा दिया है, देखो मतलब देखो ये शून्य तो गया, इसको भूल जाओ आप, शून्य का आप भूल जाओ, मतलब बाद में 85 और 5 का गुणा करना है, तो 50 में यूनिट डिजिट 5 है और इसमें यूनिट डिजिट खुद 5 होगा, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 85 गुणा 5 का यूनिट डिजिट इकाई काम क्या है, देखो 5 5 25 होता है, 5 5 25 होता है, यानी 2 कैरी होगा, 5 नीचे में होगा, 5 नीचे में 2 कैरी का 5 नीचे होगा, मीन्स दैट अब जब 85 और 50 का गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करते, एंड में 85 आएगा, एंड में 85 आएगा, एंड में 50 आएगा, अंत में 85 आएगा, एंड में 50 ही आएगा। ऑप्शन में देखो, इसमें तो 20 है, इसमें भी 20 है, यानी ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकता, मतलब ये गुणा हो ही नहीं सकता, बचा कौन, ये 2 बचा है, ये दोनों में ही 50 है, दोनों में ही 50 है। तो अब यहाँ पर दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा, मतलब अब सहारा लेंगे हम किसका, मल्टीपल का लेंगे, मल्टीपल का लेंगे, गुणा का लेंगे, मतलब 85 मतलब देखो 17 पंचे 85 होता है, ये 17 देखो इतना नहीं, देखो 17 पंचे कितना 85 होता है, देखो करके देखो, 7 पंचे 35 55 बराबर 17 पंचे 85 होता है, 7 × 5 85 ये होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि जो कुछ भी आंसर होगा, मतलब जो कुछ भी गुणा होगा वो 17 का मल्टीप्लाई 17 का मल्टीपल का 17 का गुणा होगा, मतलब 17 से कटे
70 से डिवाइड होगा, 17 से कटेगा, 70 से डिवाइड होगा। तो इन दोनों को मतलब अब ये दो बचा, इसको ही चेक करना है, ये दोनों को चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जब आप चेक करोगे, देखो ये कटेगा नहीं, ये 17 से नहीं कटता है, ये 17 से कटता है, यानी कि यही हमारा आंसर है। मतलब 50 गुना 85 4250 होता है, यानी कि दोनों संख्याओं का योगफल ये 4250 होता है। यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।